दोस्तों, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भारत के द्वारा ईरान से मदद मांगी गई। इसके बाद ईरान मदद करने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ इजराइल की तरफ से भारत से माफी मांगी गई। वहीं ईरान की तरफ से न्यूक्लियर हथियारों को लेकर बनी ट्रीटी को अब तोड़ने का ऐलान किया गया है, जो कि दुनिया के लिए एक और बड़ा खतरा होने वाला है। ईरान, इजराइल और भारत से निकलकर आई इन सभी खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक तरफ मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ इन हालातों के बीच हजारों भारतीय ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें से ज्यादातर छात्र हैं जो मेडिकल या अन्य पढ़ाई के लिए ईरान गए थे। भारत सरकार ने इनकी सुरक्षा के लिए अब ईरान से मदद मांगी तो ईरान सरकार ने एक सकारात्मक और मानवीय जवाब दिया। पिछले कुछ हफ्तों से ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल हमले कर रहे हैं। इस युद्ध के बीच करीब 1500 से ज्यादा भारतीय छात्र खासकर जम्मू और कश्मीर से ईरान के अलग अलग शहरों में फंसे हुए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि ईरान के हवाई अड्डे बंद हो गए हैं, वहां से सीधी फ्लाइट अब नहीं जा रही। ऐसे में भारत ने ईरान सरकार से एक आधिकारिक अपील की कि फंसे हुए भारतीय खासकर छात्रों और राजनयिकों की सुरक्षा निकासी में मदद की जाए। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे एयर स्पेस अभी बंद है, लेकिन अभी जमीनी सीमाएं खुली हुई हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से देश छोड़ सकते हैं, हम हर संभव मदद कर देंगे। साथ ही ईरान ने भारत से कहा है कि उन सभी भारतीयों की जानकारी साझा करें, जैसे कि नाम, पासपोर्ट नंबर, गाड़ी की जानकारी और कौन सी सीमा से वो निकलना चाहते हैं, ताकि ईरान की जनरल प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट उनके लिए जरूरी इंतजाम कर सकें। भारत ने भी अपनी तरफ से एक्शन लिया है। भारतीय दूतावास तेहरान में लगातार हालात पर नजर रख रहा है। कई छात्रों को दूतावास की मदद से ईरान के अंदर ही सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। भारत सरकार ने एक बयान में कहा, हम हर विकल्प को देख रहे हैं ताकि वहां फंसे भारतीयों को सुरक्षित रखा जा सके और जरूरत पड़ी तो निकाला जा सके। भारत की तरफ से जल्द ही जहाज को ईरान के पड़ोसी देशों में भेजा जाएगा और वहां से इन छात्रों को वापस भारत लाया जाएगा। भारत की दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों और पीआईओ से कहा है, बेवजह बाहर न निकलें, सुरक्षा नियमों का पालन करें, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट्स फॉलो करें और घबराएं नहीं, संयम रखें। दूतावास ने एक गूगल फॉर्म लिंक और एक टेलीग्राम चैनल भी जारी किया है ताकि सभी भारतीयों की जानकारी एक जगह इकट्ठा की जा सके और उन्हें समय समय पर अपडेट्स भेजे जा सके। भारत ने इससे पहले भी कई देशों में इवैक्यूएशन प्लान सफलतापूर्वक चलाया है, फिर चाहे यूक्रेन के अंदर से भारतीय छात्रों को अपने देश वापस लाना हो या फिर इराक के अंदर फंसी भारतीय नर्सेस को आईएसआईएस के चंगुल से बचाकर लाना हो। इसीलिए जो भी लोग ईरान के अंदर फंसे हुए हैं वो बिल्कुल भी पैनिक न करें, भारत सरकार उनको सफलतापूर्वक देश से बाहर निकाल लेगी। वहीं इस मुद्दे पर ईरान सरकार की तरफ से सामने आए पॉजिटिव रिस्पांस की भी तारीफ बनती है। भारत के साथ रिश्ते अच्छे होने का फायदा हमें अपने नागरिकों को वापस भारत लाने में मिलेगा। इसके अलावा अगर इजराइल को भी भारतीय स्टूडेंट्स की जानकारी शेयर की जाए कि वो इस जगह है, तो वहां पर इजराइल भी हमला नहीं करेगा, ये भी तय है। दूसरी तरफ ईरान और इजराइल के बीच तनाव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जहां एक तरफ इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, वहीं अब ईरान के संसद सदस्य एक ऐसा कानून लाने की तैयारी में है जिससे ईरान न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी से बाहर निकल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एनपीटी है क्या। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो देशों को परमाणु हथियार न बनाने और सिर्फ शांतिपूर्ण न्यूक्लियर एनर्जी के लिए परमाणु तकनीक इस्तेमाल करने की अनुमति देता है। ईरान ने इस समझौते को 1970 में साइन किया था, लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो इस ओर इशारा करती हैं कि ईरान इस ट्रीटी से बाहर निकलने पर विचार कर रहा है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हालिया घटनाओं को देखते हुए हम उचित फैसला लेंगे। संसद में जो प्रस्ताव तैयार हो रहा है उस पर बाद में सरकार और संसद मिलकर निर्णय लेगी। यानी अभी कोई पक्का फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तैयारी जरूर चल रही है। इजराइल का दावा है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण नहीं बल्कि हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि ईरान हमेशा ये कहता आया है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और उसका मकसद ऊर्जा और मेडिकल रिसर्च है। हाल ही में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने कहा कि ईरान ने एनपीटी के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन किया है, लेकिन ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद ने दोहराया है कि हम परमाणु हथियारों के खिलाफ हैं। ये हमारे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खेमनेई के धार्मिक फतवे के खिलाफ है। साफ है कि इस समय ईरान दुनिया को और इजराइल को धमकाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, इजराइल से भी एक खबर निकलकर सामने आई है जिसके तहत इजराइल ने भारतीयों से माफी मांगी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे भारत के हर नागरिक की भावना आहत हुई। IDF ने एक पोस्ट में भारत का गलत नक्शा दिखा दिया जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा ही नहीं बताया गया। इस पर सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और आखिरकार इजराइल की सेना को भारतीयों से माफी मांगनी पड़ी। शनिवार को इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने एक पोस्ट एक्स पर शेयर की। इसमें एक मैप था जिसका मकसद ये दिखाना था कि ईरान की मिसाइल रेंज कितनी दूर तक पहुंच सकती है और वो सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इस ग्राफिक में ईरान को केंद्र में दिखाया गया था और चारों ओर सर्कल्स में मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक। लेकिन इसी ग्राफिक में सबसे गंभीर गलती की गई, भारत का नक्शा गलत दिखाया गया।
जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया, लद्दाख और अक्साई चीन को पूरी तरह हटा दिया गया और अरुणाचल प्रदेश को चीन के हिस्से के रूप में दिखाया गया, यानी भारत के संवेदनशील और संवैधानिक क्षेत्रों को ही गायब कर दिया गया। यह न सिर्फ एक तकनीकी गलती थी बल्कि भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के खिलाफ सीधा उल्लंघन था। जब भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर विरोध दर्ज कराया तो आईडीएफ को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने एक्स पर लिखा, इस नक्शे में सीमाओं को सही तरह से नहीं दर्शाया गया है। इस ग्राफिक से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो हम क्षमा चाहते हैं। आईडीएफ ने यह भी कहा कि ये पोस्ट केवल क्षेत्रीय खतरों को दिखाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन उनका मकसद किसी देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाना नहीं था। भारत हमेशा से वन इंडिया की नीति पर चलता है, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं। वहीं इजराइल भारत के उन मित्र देशों में से एक है जो कि इन सभी हिस्सों को भारत का मानता भी है। फिर चाहे वो कश्मीर का विवाद हो, अक्साई चीन का मुद्दा हो, इजराइल हमेशा से भारत का सपोर्ट करता आया है। इसीलिए गलती से दिखाए गए नक्शे के बाद इजराइल ने माफी मांगी और भारतीयों की तरफ से भी सोशल मीडिया पर इस युद्ध के दौरान इजराइल का सपोर्ट किया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई ऐसी खबरें जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं दिखाई जाती, ये वीडियो हम आपके लिए लेकर आते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी बाकी लोगों को भी मिलनी चाहिए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और एम्पल जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।